तो आइए, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो मैं कह रहा हूँ आप सबों के लिए हिंदी से कुछ चुनिंदे मनपसंद क्वेश्चन जिसका आंसर आपको मैं देने वाला हूँ। तो आज है क्या, बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया है और इस निबंध के माध्यम से हम आपको थोड़ा सा इसका कुछ व्याख्या बताने वाले हैं जिसका आपको पूरा आंसर देंगे। व्याख्या का कि दो चार लाइन में कवि क्या कहे जाते हैं खुद पता नहीं चलता है, लेकिन आज आपको पता चल जाएगा कि दो चार लाइन में क्या क्या छिपा हुआ है, तो ये आपको पता चल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारे चैनल में आप नए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और थोड़ा सा लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। तो कभी क्या कहता है कभी, जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाव बनकर बाहर निकल पड़ता है। चित्त हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में मगन हो जाता है, यानी परम आनंद में खुश हो जाता है। तो इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, क्या कहा है बातचीत निबंध में, इसी को हम आज जानेंगे। इसी को जानने के लिए हमको क्या करना होगा, इसका क्या निकलता मतलब हम पूरी उसको उसका सारांश को पढ़ना होगा बातचीत निबंध का, तभी हमको पता चलेगा कि आखिर इस छोटी सी बात से, छोटी सी लाइन से, प्रस्तुत पंक्ति से आखिर कवि क्या कहना चाहता है। तो इसी को क्या है आप सबों के बीच। चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी। देखिए जब भी आप लिखते हैं तो किस तरह आपको लिखना है, तो इसी तरह आपको लिखना है। यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है, कहाँ तक, तो निबंध है। क्या निबंध है, यहाँ से आपको यहाँ तक लिखते हैं आप तो आपको मिलता है 1 नंबर। तो आंसर आप कुछ भी दीजिए, आप आंसर कुछ भी दीजिए, इधर वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको यहाँ से यहाँ तक 1 नंबर लेने वाला कोई नहीं है। चलिए बात करते हैं प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक द्विगन से प्रस्तुत किया गया है। बातचीत निबंध, बातचीत शीर्षक यानी निबंध से ली गई है। क्या है, बातचीत जो शीर्षक है वो क्या है, एक प्रकार की आपका निबंध है। क्या है, एक प्रकार की आपका निबंध है। तो कभी खुशी और कभी गम, क्या है, कभी खुशी और कभी गम। तो ये गाना भी, कभी खुशी कभी गम, बारिश बरस जगह झमझम। तो यहाँ पे क्या कहता है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहता है कभी खुशी और कभी गम के, तो कभी करुणा और कभी दया, कभी करुणा और कभी दया। क्या कहता है, कभी दया। इसी प्रकार के मन में पीड़ा या भावनाएं भी उठते हैं। क्या कहते हैं, इसी प्रकार मन में कभी पीड़ा और कभी भावनाएं भी उठते हैं। तो कभी पीड़ा और कभी भावनाएं तो उठते हैं, रहते हैं, जिसे निबंधकार ने प्रतीकात्मकता रूप से अभिव्यक्त किया है। इसी प्रसंग के क्रम में ये पंक्तियाँ लिखी गई है। क्या है, इसी क्रम के मतलब क्या कहते हैं, इसका परिभाषा जो देते हैं, तो इसी क्रम में ये परिभाषा यहाँ की यानी ये लिखा गया है। ये क्या, बातचीत निबंध लिखा गया है, ये पंक्तियाँ लिखी गई है। उपयुक्त पंक्तियों के में मवाद और धुआं दो ऐसे शब्द आते हैं, यानी मवाद और धुआं जो है वे दो शब्द प्रयोग किया गया। क्या है, कुछ मवाद और कुछ धुआं, कुछ मवाद और कुछ धुआं। तो ये कुछ मवाद और कुछ ये धुआं क्या है, आप सिर्फ समझिए। आपका वीडियो लंबा बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि लंबा पड़ा नहीं, आपको समझा रहे हैं, आप सिर्फ समझिए, समझेंगे तभी आप अच्छा से लिख पाएंगे। तो कुछ मवाद और कुछ धुआं की बात करें तो यहाँ पे होगा कि कुछ मवाद और कुछ धुआं दो ऐसे शब्द का प्रयोग हुआ है जिसके माध्यम से क्या है, जिसके माध्यम से घनीभूत पीड़ा और शोकादि शब्दों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया जाता है। यानी घनीभूत बहुत ही मतलब बहुत ही क्या है कि घनी मतलब बहुत ही घना जो है बात, जो पीड़ा बहुत ही घना दर्द है उसको यहाँ पे, और शोकादि मतलब कुछ बहुत सी बातों की एक क्या दर्द हो, बहुत सी बातों की एक मतलब एकता हो, उसी को शोकादि बातों की कहते हैं। यानी बहुत सी बात करते हैं तो बहुत सी बात करते हैं, किसी को क्या है बहुत सी बात करते हैं, नहीं, शोकादि की बात तो करते हैं, यानी 100 बातों की एक बात, यानी शोकादि बात 100 बातों की एक बात। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि घनीभूत पीड़ा और शोकादि बातों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया जाता है। बातचीत एक ऐसा सरल, सुगम और सहज तरीका है। क्या बातचीत जो है एक ऐसा सरल है, सुगम है और सहज तरीका है करने का, जिसके द्वारा मनुष्य क्या होता है, अपने भावनाओं को प्रकट करते हैं, अपनी भावनाओं को प्रकट करने की कल्पना करते हैं, महसूस करते हैं कि अपनी भावना अपनी पीड़ा को प्रकट करता है, तो ये महसूस करता है। मन की व्यथा और शोक, ये भी दो चीज़ आया, मन की व्यथा और शोक, यानी व्यथा और शोक यहाँ पे भी आया है। तो इसको क्या, बातचीत के क्रम में भाव बनकर आनंद से बाहर निकल जाते हैं। इससे क्या होता है कि मनुष्य का मन हल्का और स्वच्छ यानी निर्मल हो जाता है। क्या होता है, जब हम बात करते हैं तो बातचीत करते करते हमारा बात इतनी लंबी और इतनी गहरी बन जाती है तो पता ही नहीं चलता है कि गर्म पानी
करते करते पानी कहाँ हो गया, ये भाप बन के उड़ जाता है। तो इसी तरह यहाँ पे क्या होता है कि कभी हमको पता भी नहीं चलता है कि ये भाप बन के कैसे उड़ जाता है, और बहुत ही हम आनंद और निर्मल यानी बहुत ही साफ सुथरा बातचीत करते करते हम इतना टाइम यानी इतना समय बिता दिए। तो यानी क्या होता है कि बहुत ही हल्का और स्वच्छ यानी निर्मल हो जाता है कौन, मन। अपनी पीड़ा और शौकादी बातों से युक्त, शौकादी का मतलब आपको हम बता दिए पहले ही, ठीक है। तो शौकादी बातों से मुक्त होकर वह चित्त में आनंद का अनुभव करता है, यानी 100 बातों से दूर होकर वह अपनी मन जो है, आत्मा जो है, तो क्या होता है उसमें आनंद प्रस्तुत करता है, अपनी मतलब क्या है कि खुशी महसूस करता है। उपयुक्त पंक्तियों से ये स्पष्ट हो जाता है कि बातचीत से मनुष्य की मन की ग्रंथियाँ फूटती है, टूटती है, क्या होती है, मन बातचीत करने से क्या होता है, बातचीत जब हम करते हैं तो बातचीत करने से क्या होती है, मन की ग्रंथियां जो होता है वो फूटती है, टूटती है, जिससे मन हल्का और निर्मल स्वच्छ होकर आनंद को प्राप्त करता है। इस आनंद को कोई छेड़ना नहीं चाहता, इस आनंद को कोई छोड़ना नहीं चाहता, इसके द्वारा ही परमानंद की भी प्राप्ति संभव है। अतः बातचीत का मानव जीवन में अत्यधिक महत्व है। बातचीत अगर नहीं करेंगे हम तो क्या होगी, हमारी मन की जो भावना है वो एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाएगी। वहाँ पे हम बता दिए थे। इससे ज़्यादा जानकारी लेना है तो हमारे देखिए वीडियो क्या है, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता है, हम बातचीत करने का ढंग वहाँ भी बताए हैं। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में क्या आएंगे, आप सबों के लिए क्या है, 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रवैया कहलाती है। ये राम रवैया क्या होती है इसके बारे में बताएंगे, और 4 से अधिक बातचीत क्या होती है ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल में, और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चलिए।